नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M32। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप किस तरह से अपनी गैलेक्सी M32 में जो गुडलॉक के 20 मॉडल्स है उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। हालांकि इस फोन में गुडलॉक ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप फाइनलॉक का यूज करके आप जो गुडलॉक के मॉडल्स है उन्हें लॉन्च कर सकते हो, उन्हें यूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने गुडलॉक के सारे मॉडल्स जो है 20 मॉडल्स उन्हें डाउनलोड किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइनलॉक में अगर आप देखोगे यहाँ पे है लॉकस्टार, क्विकस्टार, क्लॉकफेस, मल्टीस्टार, नेवस्टार, होमअप, नोटिस्टार, बैटरी ट्रैकर, बैटरी गार्डियन, गैलेक्सी ऐप बूस्टर, फाइल गार्डियन, थर्मल गार्डियन, मेमोरी गार्डियन, थीम पार्क, नाइस कैच, वन हैंड ऑपरेशन प्लस, एज टच, साउंड असिस्टेंट, गुडलॉक, वंडरलैंड, KeysCafe। दोस्तों आपको ये डाउनलोड कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको गैलेक्सी स्टोर में यहाँ पे फाइनलॉक सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हो, आपको फाइनलॉक सर्च करना है और आपको यहाँ पे फाइनलॉक पे टैप करके इस ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको उस सभी लिंक पे टैप करके सभी जो 20 मॉडल्स है उन्हें डाउनलोड करना है। ठीक है, आप जब उन 20 मॉडल्स को डाउनलोड कर लोगे उस लिंक से, लिंक एपीके मिरर की है, आपको वहां पे जाके सारे जो मॉडल्स है 20 मॉडल्स उन्हें डाउनलोड करना है वन बाय वन, सभी लिंक पे टैप करके। और फिर आपको इसके बाद फाइनलॉक को ओपन करना है और फिर आपको यहाँ पे सारे जो गुडलॉक के मॉडल्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे और फिर आप यहीं पे टैप करके उन मॉडल्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आप इन 20 गुडलॉक मॉडल्स का यूज करके अपने गैलेक्सी M32 को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एवडी पे अपने हिसाब से एक क्लॉक सेट की है जो आपको डिफॉल्ट में सिस्टम में नहीं मिलती। ये हुआ है क्लॉकफेस की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से एक सर्कुलर क्लॉक यहाँ पे सेट की है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम भी सेट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन में देख सकते हो, ये जो क्लॉक होती है लॉक स्क्रीन में ऊपर में होती है और नोटिफिकेशन नीचे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम को नीचे कर दिया है और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो यहाँ पे ऊपर आएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है वॉलपेपर, वंडरलैंड का यूज करके मैंने यहाँ पे इस वॉलपेपर को सेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 एक्सिस में, तीनों एक्सिस में आप इन्हें मूव कर सकते हो इस वॉलपेपर को। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो वंडरलैंड की मदद से। इसके अलावा मैंने क्विकस्टार की मदद से यहाँ पे जो क्विक पैनल है उससे कस्टमाइज किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो बटन ग्रिड साइज भी मैंने यहाँ पे चेंज किया है, एक लाइन में 5 क्विक टॉगल्स और जो एक्सेंट कलर है उसे भी चेंज किया है। इसके अलावा जो होम अप में टास्क चेंजर होता है उसकी मदद से मैंने यहाँ पे जो रिसेंट एप्स का व्यू है उसे चेंज किया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे नीचे में नेविगेशन बार में यहाँ पे 5 बटन मैंने सेट किए हैं। ये हुआ है नेवस्टार की मदद से। तो मैं यहाँ पे रिसेंट एप्स, होम, बैक तो कर ही सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा बटन ऐड किए हैं और कलर भी इसका चेंज किया है। बटन मैंने ऐड किए हैं स्क्रीनशॉट के लिए और यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर वन टैप करूंगा तो यही से मैं स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, या फिर अगर मैं यहाँ पे इस पे टैप करूंगा तो फोन लॉक हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप कर सकते हो नेवस्टार की मदद से। और यहाँ पे आप देखोगे एक्सेंट कलर जो है इसका थीम कलर ये पर्पल मैंने किया है, तो ये किया है थीम पार्क की मदद से। थीम पार्क की मदद से आप किसी भी तरह से किसी भी कलर के आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो थीम है वो यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की एक थीम सेट की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हुआ है थीम पार्क की मदद से। और दोस्तों मल्टीस्टार की मदद से आप जो मल्टी विंडो का जो एक्सपीरियंस है उसे और बढ़ा सकते हो। इसके अलावा जो नॉच है उसे भी हाइड कर सकते हो पर्टिकुलर ऐप में। तो मैंने माई फाइल्स में जो नॉच है उसे हाइड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये नॉच यहाँ पे हाइड हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अमेजोन में भी मैं नॉच हाइड किया हुआ है। तो आप इस तरीके से जिस किसी ऐप में अगर आपको नॉच हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो मल्टीस्टार की मदद से। इसके अलावा होम अप मॉडल की मदद से मैंने यहाँ पे जो फोल्डर है उसे पॉपअप फोल्डर यहाँ पे कर दिया है। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया है और जो इसका रेडियस है, कवर रेडियस, वो भी ज्यादा मैंने बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोल्डर, पॉपअप फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और कलर और जो रेडियस है उसे चेंज कर सकते हो। ये हुआ है होम अप की मदद से, जो आपको फोल्डर के ऑप्शन में मिल जाता है। और दोस्तों सबसे फेवरेट जो है मेरा वो है KeysCafe। तो मैंने यहाँ पे KeysCafe को डाउनलोड किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे कीबोर्ड में एक अच्छा सा इफेक्ट देखने मिलेगा, सेटिस्फाइंग इफेक्ट। तो ये आप कर सकते हो KeysCafe की मदद से। आप कीबोर्ड के जो लेटर्स है या फिर जो भी लेआउट है उसे भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे साउंड असिस्टेंट की मदद से मैंने यहाँ पे जो वॉल्यूम पैनल है उसे चेंज किया है। साउंड कौन से लेवल पे है आप यहाँ पे नंबर भी देख सकते हो, 108 लेवल पे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ मेट्रोनोम भी यहाँ पे देख सकते हो, जो लेटेंसी है ब्लूटूथ ईयरफोन्स की आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे लाइव कैप्शन, यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो में ही जो इक्वलाइजर है या फिर जो बेस और ट्रेबल को सेट करने का ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो। बेस ट्रेबल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो।
इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, यहाँ पे कॉन्सर्ट हॉल, इसके अलावा यहाँ पे आपको इक्वलाइजर भी मिल जाता है फ्लोटिंग विजेट में ही। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम पैनल को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। हालांकि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आप थीम पार्क में कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको साउंड असिस्टेंट में जाना हुआ तो आप यहाँ से साउंड असिस्टेंट की सेटिंग में यहाँ पे जा सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों सारा कुछ कस्टमाइजेशन पॉसिबल हुआ है गुडलॉक के इन 20 मॉडल्स के कारण। सबसे पहले आपको फाइन लॉक को डाउनलोड करना है, इसके बाद सभी जो गुडलॉक मॉडल्स है उन्हें डाउनलोड करना है। और यहाँ पे फिर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सारे डाउनलोड कर लिए पहले और बाद में इन्हें यहाँ से इंस्टॉल करता गया और फिर ये यहाँ पे आ गए फाइन लॉक में। दोस्तों अगर यहाँ से किसी मॉडल का अपडेट आता है तो आपको अपडेट चेक करने के लिए यहाँ पे इस आइकन पे टैप करना है और फिर आप यहाँ से अपडेट अवेलेबल देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप टैप करोगे तो जिस किसी मॉडल का अपडेट आएगा अवेलेबल होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप यहाँ पे उन मॉडल्स को यहाँ से अपडेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, आप यही से ऐप में से ही उन मॉडल्स को अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे गैलेक्सी लैब्स के यहाँ पे 6 मॉडल्स मिल जाते हैं आपको। बैटरी ट्रैकर, जिसमें आप बैटरी का यूसेज ट्रैक कर सकते हो, कौन सा ऐप कितनी बैटरी यूज कर रहा है, कितने समय के लिए यूज कर रहा है, ये आप सब यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 24 आवर्स और लास्ट 27 डेज के हिसाब से। इसके अलावा बैटरी गार्डियन, जिसमें आप जो बैटरी सेविंग टिप्स है इसे यहाँ से फॉलो कर सकते हो, बैटरी सेव कर सकते हो अलग अलग सेटिंग्स को ऑन ऑफ करके। फिर यहाँ पे गैलेक्सी ऐप बूस्टर में जाके अपने फोन को बूस्टअप कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस 15% तक आप यहाँ पे एनहांस कर सकते हो। फिर यहाँ पे होता है फाइल गार्डियन, जिसमें आप जो भी फाइल से अपने वो सेव कर सकते हो, सेव कर सकते हो। फिर थर्मल गार्डियन की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हो कितना यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो, सीपीयू का यूसेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मेमोरी गार्डियन की मदद से जो भी रनिंग एप्स है आप उन्हें यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आपकी रैम को फ्री करना हो तो आप यहाँ से अपनी रैम को भी फ्री कर सकते हो। दोस्तों ये सब आप कर सकते हो इन सभी गुडलॉक मॉडल्स का यूज करके। दोस्तों आप इस तरीके से अपने गैलेक्सी M32 में 20 गुडलॉक मॉडल्स को डाउनलोड करके उन्हें यूज कर सकते हो और बड़ी अच्छे से अपने सैमसंग M32 को कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।